एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, बाद में। अच्छा जी, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सर्कल की जो ना पार्ट्स को मैं लेबल करूंगा। एक सर्कल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट्स तो आपको पता होंगे लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। सबसे पहले सर्कल का शेप क्या होता है, एक राउंड शेप जो है इसको कहते हैं सर्कल। ठीक है, इसके अंदर ये जो चीज है ये होता है सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंटर। अच्छा, ये जो कोने पर ये जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, ये क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। ठीक है, तीसरा जो है ये कहलाता है रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें हम, दिस इज कॉल्ड रेडियस। अच्छा, रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं तो ये क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, यहां तक मैंने अभी जितनी भी चीजें बनाई हैं ज्यादातर लोगों को शायद पहले से पता हो। अब मैं दो जो ना एक और चीज बनाऊं। अच्छा, दो रेडियसेस के बीच में जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, सेक्टर। देखो जैसे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इनके बीच में जो एरिया है ये एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर। ठीक है, और ये मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन क्या है, ये लाइन होती है, ये लाइन क्या चीज है, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड, इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड में और डायमीटर में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है। डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होते हुए जाता है और कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये, अच्छा ये कॉर्ड है, ये जो लाइन मैंने बनाई है दिस लाइन इज अ कॉर्ड। कॉर्ड के नीचे जो एरिया होता है ये एरिया कहलाता है सेगमेंट। कॉर्ड के नीचे जो एरिया होता है ये कहलाता है सेगमेंट। अगर मैं अलग से आपको बना के दिखा दूं तो ये सर्कल के अंदर ये जो लाइन है ये लाइन क्या है, कॉर्ड है। इसके नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट। और इसके ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, ये भी सेगमेंट है। नीचे वाला जो है ये बड़ा है छोटा है, छोटा, तो उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ऊपर वाला बड़ा है इसको क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। ऊपर वाला एरिया भी सेगमेंट है, नीचे वाला भी सेगमेंट है, लेकिन जो बड़ा होगा वो मेजर हो जाएगा, छोटा होगा वो माइनर। ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर वाला मेजर हो, रूल ये है दोनों में से जो बड़ा हो। कि अगर कॉर्ड में यहाँ बना देता हूँ, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनर, और नीचे वाला मेजर। ठीक है, तो ये सारे सर्कल के पार्ट्स हो गए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। क्या कह रहे हो बेटा, अच्छा रेडियस। रेडियस, साइलेंस प्लीज। रेडियस किसको कहते हैं, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक अगर हम एक लाइन ड्रॉप करें दैट इज कॉल्ड रेडियस। जैसे कि ये सर्कल है, इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस के कोने तक कहीं भी ये सारे क्या होंगे, रेडियस होंगे। ये सब के सब क्या होंगे, ये रेडियस। और रेडियस को अगर डबल कर दे तो डायमीटर। ये देखो ये पूरी लाइन बनाऊंगा मैं, स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होते हुए जाए तो क्या कहलाएगी, डायमीटर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज है सर्कल की कुछ। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, एक कॉर्ड है ये। अगर मैं एक रेडियस ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, अगर मैं एक रेडियस ड्रॉप करता हूँ और ये रेडियस 90 डिग्री बना लेता है, अगर ये रेडियस 90 डिग्री बना लेगा ना तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, इफ रेडियस मेक्स अ राइट एंगल विद द कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। मैं लिखवा देता हूँ, इफ रेडियस मेक्स a right angle with the chord
इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, क्या रूल है कि अगर ये राइट एंगल बनेगा तो एक दो इक्वल पार्ट्स, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आपको बता दिया होगा ये दो इक्वल पार्ट्स हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे, ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे के वाइस वर्सा भी हैं कि अगर कोई एक बात बता दी इनमें से, दूसरी हम खुद अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये एक हो गई प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ये सेंटर है, ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। अगर मैं डायमीटर से कोई भी एंगल बनाता हूं सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये एंगल मैंने बनाया, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। क्या शर्त है, कंडीशन क्या है कि डायमीटर के दोनों कोनों से एक एक लाइन निकल के कहाँ मीट करनी चाहिए, सर्कमफेरेंस से मीट करनी चाहिए। ये नीचे की तरफ भी हो सकती है, मसला नहीं है। कंडीशन क्या है कि डायमीटर के दोनों कोनों से लाइन निकले कि और वो कहाँ मीट करे, सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो 90 डिग्री बन जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, एंगल्स सबटेंडेड बाय द डायमीटर आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है ना कहते हैं सेंटर है और ये है कॉर्ड है। इस कॉर्ड से एक एंगल बनाया मैंने सेंटर के ऊपर, और इसी कॉर्ड से एक एंगल बनाया सर्कमफेरेंस के ऊपर। अगर सर्कमफेरेंस वाला एंगल x है तो सेंटर वाला क्या होगा, 2x। अगर सर्कमफेरेंस वाला x है तो सेंटर वाला क्या होगा, 2x। तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। क्या मतलब, देखो एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दोनों कोनों से एक एंगल बनाया सेंटर पे, इसी कॉर्ड के दोनों कोनों से एक एंगल बनाया सर्कमफेरेंस पर। तो जो सर्कमफेरेंस वाला जो एंगल होगा सेंटर वाला उसका डबल हो जाएगा। सर्कमफेरेंस वाला अगर x है तो सेंटर वाला क्या होगा, 2x। इसकी एक और डायग्राम की एग्जांपल बन सकती है कि यही चीज देखो, ये एक सेंटर है, ये कॉर्ड बनाई मैंने, इस कॉर्ड से एक एंगल बनाएंगे हम सेंटर के ऊपर, इसी कॉर्ड से एंगल बनाएंगे सर्कमफेरेंस के ऊपर। अगर ये x है तो फिर ये पूरा क्या होगा, 2x। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या है, ये एंगल एट सेंटर है, ओ एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दोनों कोनों से एक एंगल बनाया सेंटर पे। दूसरा एंगल सर्कमफेरेंस से पहले हमने ऊपर बनाया था ना, जब हमने ऊपर बनाया था तो ये क्या x था, नीचे वाला ये एंगल 2x हो गया। लेकिन अब सर्कमफेरेंस वाला एंगल अगर नीचे माइनर सेगमेंट में आ जाए, देखो ये कॉर्ड के नीचे माइनर सेगमेंट है, इसमें आ जाए तो ये x होगा, तो फिर ऊपर वाला 2x होगा। देखो ये x है तो फिर ये वाला 2x। ठीक है ना। अच्छा, इसकी और भी डायग्राम यूं भी बन सकती है, इसकी देखा जाए तो, और यहाँ कॉर्ड हो तो ये सेंटर है, एक एंगल बनाया सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे, x है तो ये वाला क्या होगा, 2x। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको कि बेसिकली रूल क्या है कि एक उसी सेम कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे बनना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यूं भी बन सकता है इसका, यहाँ कॉर्ड बना दें हम, ये सेंटर है, एक एंगल सेंटर बन रहा है। अच्छा, सर्कमफेरेंस पे ऊपर ही बन सकता है, सर्कमफेरेंस पे नीचे ही बन सकता है। और ये वाला x होगा तो ये क्या होगा, 2x। अगर सर्कमफेरेंस मैं नीचे बनाता तो, जैसे कि अगर ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, अगर ये यहाँ बनाता दूसरा भी नीचे ही बन सकता था।
तो ये x होगा तो ये पूरा 2x। ठीक है, समझ आ रही बात ना? ये मैंने बहुत सारी डायग्राम्स बना दी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। मतलब कॉर्ड कहीं भी हो सकती है ना, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, राइट पे या लेफ्ट पे कहीं भी कॉर्ड हो सकती है। ये लास्ट वाला एक डिस्क्रिप्शन लिखवा देता हूँ मैं, लास्ट वाला भी एक दफा ड्रॉ कर देता हूँ। ये सारी इसी की एग्जांपल्स हैं। देखो ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, एक एंगल सेंटर बनाया है एक सर्कमफेरेंस पर। तो ये वाला अगर x होगा तो ये पूरा 2x होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होगी? डिस्क्रिप्शन होगी एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हो गई, टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 4, लास्ट वाले डायग्राम दिखा दूं? चलो बच्चों आगे चलते हैं। नंबर 4th प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं किया, वो कर लो, जल्दी कर लो, चलो चलो जल्दी से कर लो। अच्छा भाई, नंबर 4 के अंदर होगा ये कॉर्ड है। एक कॉर्ड से ना जितने भी एंगल में बनाऊं सेम सेगमेंट में वो सब बराबर होंगे। सेम सेगमेंट से क्या मुराद है कि ये लाइन है, कॉर्ड है ना, कॉर्ड के ऊपर वाले सेगमेंट में अगर बन रहे हैं, दोनों ही कॉर्ड के ऊपर वाले सेगमेंट में बनने चाहिए। जैसे कि देखो एंगल ये क्या है, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, इसी कॉर्ड से दूसरा एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर ही, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों सेम सेगमेंट में होने चाहिए। सेम सेगमेंट मतलब कॉर्ड के ऊपर एक सेगमेंट होता है, एक नीचे सेगमेंट होता है ना, तो अगर ऊपर वाले सेगमेंट में है दोनों ही ऊपर होने चाहिए फिर, या नीचे वाले सेगमेंट में है दोनों ही फिर नीचे हो। तो ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या क्या कंडीशन आ गई इसमें? एक तो सेम कॉर्ड से होने चाहिए, दूसरी बात कि दोनों सर्कमफेरेंस में होने चाहिए, और तीसरी बात सेम सेगमेंट में भी होने चाहिए। अब एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी से मिलते हैं क्या? देखो एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी में क्या है, एक सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे। इसके अंदर क्या है, दोनों ही सर्कमफेरेंस में। ऊपर वाली प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है। देखो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या है, एक सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे। अगर एक सेंटर और एक सर्कमफेरेंस पे होगा तो फिर सेंटर वाला डबल हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही सर्कमफेरेंस पे होंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर। ये ऐसे ही बन सकता था, अगर ये कॉर्ड है नीचे बना है अगर, तो फिर दोनों ही नीचे होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, जितने बनेंगे सब बराबर होंगे। थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। Angles in the same segment are equal. जैसे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट भी लिख सकते हैं, एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट भी लिख सकते हैं। ज्यादा इसका अच्छा वर्ड वैसे है, ऊपर जैसे लिखा है ना मैंने, एंगल्स सबटेंडेड बाय द डायमीटर,
सबस्टेंडेड का मतलब क्या होता है पता है? जैसे ये जो दोनों की कॉर्ड के कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर से जाकर सर्कमफेरेंस से मीट करे, ये सबस्टेंडेड होता है। तो एंगल्स सबस्टेंडेड बाय द सेम सेगमेंट, एंगल्स subtended by the same segment are equal. क्या किया मैंने? सर्कल में, सर्कल मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखो, वापस कर देता हूँ। देखो ये ना, ये लाइन है, इस लाइन से एक एंगल बनाया मैंने इधर, ये क्या है? एक्स। अगर इसी लाइन से एक और एंगल बनाऊंगा मैं, तो ये भी क्या होगा? एक्स। रूल क्या है कि जो सेगमेंट है ना, सेम सेगमेंट में होने चाहिए। ऊपर वाले, इस वाले में क्या था? दोनों ऊपर थे, इसमें क्या है? दोनों नीचे हैं। ये दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, ये देखो, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चारों साइड इक्वल हो। नहीं भाई, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चार साइड हो, बस इक्वल होना जरूरी नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एनी फोर साइड फिगर, ठीक है? अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ जी, एनी गेस? नहीं, ऐसा नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टच करते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जैसे ये जो मैंने बनाया है, इसके चारों कॉर्नर सर्कल के कहाँ है? सर्कमफेरेंस पे टच कर रहे हैं। अगर मैं ये बनाता हूँ जैसे कि ये, दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक कॉर्न ये वाला देखो, ये टच नहीं कर रहा सर्कमफेरेंस पे। चारों कोने सर्कमफेरेंस पे टच करेंगे, दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो जैसा भी शेप बन रहा हो, ठीक है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खासियत क्या होती है कि इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है ना, उनको ऐड करेंगे, 180 बनेगा। a plus b is equals to 180 डिग्री। p है, ये q है, p plus q is equals to, ट्रायंगल की शेप में नहीं बन सकता, क्वाड्रिलेटरल होना जरूरी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना जरूरी है। अभी बताया था। सबस्टेंडेड का मतलब होता है, जैसे ये लाइन, ये है ना कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दोनों कोनों से लाइन निकल रही हो, सर्कमफेरेंस से मीट करे, तो सबस्टेंडेड कहते हैं, ठीक है? इसलिए एंगल सबस्टेंडेड बाय द सेम सेगमेंट। जल्दी करो, अभी तक बनाने वाले पे ही हो तुम, वेट कर रहा हो, अभी तक कंप्लीट नहीं किया। चलो अब दो रह गई हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई, अब ये है सेंटर, रेडियस है, और क्या कहते हैं, टेंजेंट है। टेंजेंट किसको कहते हैं हुजैफा? व्हाट इज अ टेंजेंट? कभी नहीं सुना टेंजेंट का वर्ड? देखो टेंजेंट कौन सा होता है, एक जैसे ये सर्कल है ना, ये बीच में से लाइन जा रही है, दिस इज नॉट अ टेंजेंट। टेंजेंट वो होता है जो कि बाहर से बस एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जाए। टेंजेंट क्या होता है? जो ये से ये है ना, ये बिल्कुल बस ये यहाँ कट एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। सर्कल को बस थोड़ा टच करके चला जाए, सर्कमफेरेंस को, तो ये क्या होता है? टेंजेंट होता है। अगर मैंने ये बनाया, ये अंदर से ये लाइन बनाऊंगा, तो ये क्या होगा? ये टेंजेंट नहीं होगी, दो पॉइंट पे टच करा है ना। देखो ये लाइन क्या है, एक पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया, दो पॉइंट पे टच हो रही है। टेंजेंट क्या होता है? जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे है। क्या मतलब? समझा नहीं आपकी बात। कहीं भी करें, पूरे सर्कल पर कहीं भी करें, जैसे मैंने ये बनाया, मैंने दो टेंजेंट बनाए,
ये देखो एक टेंजेंट यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक टेंजेंट यहाँ बना रहा हूँ, दो टेंजेंट बना लिए मैंने। अच्छा रूल क्या है, जब भी रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, जब भी रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे तो क्या बनेगा 90 डिग्री। अच्छा और जब दो टेंजेंट आगे जाके मीट कर जाते हैं दोनों की लेंथ बराबर होती है। मैंने एक टेंजेंट यहाँ से बनाया एक वहां से बनाया, दोनों टेंजेंट को एक्सटेंड किया, जहां जाके वो मीट कर जाएंगे ना तो इनका जो है दोनों की लेंथ क्या हो जाएंगी, बराबर। नहीं तो वही ना, जब तक मीट करेंगे तो बराबर होंगी, मीट नहीं करेंगे तो बराबर नहीं होंगी। यही कहना तो बराबर होंगी, ये रूल है, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि ना आप ये दो बातें लिख लो उसमें ना, when radius meets, डबल लाइन रखी है मतलब इक्वल होता है ना, एक लाइन से बोला tangent it makes a right angle, when two tangents meet their lengths are equal। ठीक है, जब रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर। और जब दो टेंजेंट्स जाके मीट करेंगे तो उनकी लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल। जब रेडियस और टेंजेंट मीट करेंगे तो एंगल राइट एंगल बनेगा, और जब दो टेंजेंट मीट करेंगे तो उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नंबर 7 लास्ट प्रॉपर्टी है। देखो ये क्या है, एक रेडियस है, सॉरी एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है। जब रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। लेकिन कॉर्ड और टेंजेंट अगर मीट करें तो क्या होगा, 90 नहीं बनेगा, 90 नहीं बनेगा, जरूरी नहीं 90 नहीं बन रहा, 180 कुछ होगा एंगल एक्स। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, इस कॉर्ड का सामने की तरफ जो एंगल बनेगा ना उसके बराबर। ठीक है, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, गौर से सुनना मेरी बात। जब आपने जो है ना वो कहते हैं एक कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट मीट कर रहे हैं तो एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। वो एंगल 90 नहीं होगा ऑब्वियसली, रेडियस के साथ 90 बनता है, 90 के अलावा कुछ होगा। लेकिन फिर ये किसके बराबर होगा, ये एंगल जो एंगल बन रहा है, ये इस कॉर्ड को, कॉर्ड से सामने की तरफ जो एंगल बनाएंगे ना सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो उसके बराबर होगा ये एंगल। ठीक है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सामने एंगल ना हो तो बना देना आप। मैं ये कह रहा हूँ गिवन ना हो तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी वही होगा, तो फिर कुछ बोलेंगे नहीं, निकालने को ही नहीं देंगे। ठीक है ना, तो कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस ऐसे याद रखो। ये एक्स है कॉर्ड और टेंजेंट वाला, एक्स है तो फिर कॉर्ड के सामने वाला एंगल भी एक्स होगा। थ्योरम, THEOREM। थ्योरम किसको बोलते हैं, किसी को पता है थ्योरम क्या होता है? थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि किसी ने जो है ना एक रिसर्च करी है
और उसने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है ना कहते हैं कोई रूल प्रूव कर दिया, तो अब हर दफा आप वो प्रूव करके देखोगे बेहतर है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हुज़ैफा खालिद रोड पे जा रहा था, उसको दूर से लगा एक जमीन सही है या नहीं, इसने ट्राई किया, गिर गया अंदर, खड्डे में चला गया। अब आप सबके लिए एक थ्योरम बन गया कि इसके अंदर यहाँ पैर रखोगे तो अंदर जाओगे, तो आपके हर दफा जाके चेक करोगे? नहीं, आप ये रूल मान लोगे ना कि यार ये एक बंदा गिर चुका है, इसका मतलब है ये एक रूल प्रूव हो चुका है। इसी तरह से इस बंदे ने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बना लिया, इसने बोला भाई ये एंगल जो बनता है ना ये उसके बराबर होता है, इसने ये थ्योरम दे दिया। अब आप हर दफा चेक नहीं करोगे, आपको जो है ना बाय डिफॉल्ट ये एक रूल मिल गया है, आपको पता है कि ये उसूल है। समझ आ गई? वैसे पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब कोई बोला नहीं भाई मैं तो नहीं मानता ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है इन दोनों के बराबर, मैं तो निकाल के चेक करूंगा। करते रहो फिर चेक। जब आपको थ्योरम मिल गया है इसका मतलब क्या है? यू हैव टू एग्री, आपको बस आपको यूज करना है, वो आपको एक आसान कर देंगे कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? थ्योरम इज अ रूल, इसको एज अ रूल अब आपने यूज करना है। ठीक है, और हर थ्योरम के पीछे जो है ना वर्किंग होती है। अगर आपको ये जानना हो और अगर आपको अंदर इतना शौक हो कि क्यूरोसिटी हो कि ये कैसे बना, तो फिर आप जाना ही गूगल पे लिखें आज जाके उसको, उसकी पूरी वर्किंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? मुझे एक दफ़ा शौक चढ़ा था, मैंने कहा यार ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जरा चेक करूँ क्यों होता है, देखने में लग नहीं रहा कहीं से ना, मतलब एक डायरेक्टली बहुत, बाकी सारे फिर भी थोड़े समझ आ रहे हैं देखने में, ये थोड़ा सा अजीब सा है। मैंने कहा जरा चेक कर, देखा तो उस बेचारे ने आधे घंटे की वर्किंग करके प्रूव करके दिखाया कि बराबर था। तो मुझे वर्किंग याद नहीं है लेकिन यकीन आ गया कि हाँ सही कह रहा हूँ। ठीक है, क्वारी मैंने तो नहीं की थी जमा करने के। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट ए बी ई, ए बी ई ये निकालना है। मैं थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, ये एंगल निकालना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कैसे निकलेगा? सोचो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ए बी ई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, 48 हो जाएगा आंसर। ए बी ई का आंसर क्या हो जाएगा? 48। देखो ये ए ई है, देखो ये ए ई क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है 48। सही है हमजा? एग्री? इसी कॉर्ड से एक और एंगल ये बन रहा है, ये दोनों सेम वो है ना। एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है? एक कॉर्ड से जब दो एंगल बनते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो ये 48 है तो ए बी ई भी क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या निकालना है? ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे? मगर हम जी प्रॉपर्टी लगा दें, जी प्रॉपर्टी अगर लगा दें, ये पूरा 65 है तो ये पूरा भी क्या होगा? 65, तो ये जाएगा 65 माइनस 48, 17 डिग्री। फिर से बता देता हूँ, देखो जी प्रॉपर्टी है, जी प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? ये 65 है, देखो ये पूरा जी बन रहा है ना ऐसे, ये 65 है तो ये पूरा भी क्या होगा? 65। अब पूरा 65 है, उसमें से 48 हम निकाल चुके हैं ऊपर वाला पार्ट, बाकी का पार्ट आ जाएगा हमारे पास इतना जी प्रॉपर्टी के जरिए। तो 165 माइनस 48। ठीक है ना? देखो 48 तो गिवन है हमें, ये पूरा 65 है, अब ये यहाँ तक 48 है तो बाकी का हिस्सा कैसे निकलेगा? 65 में से 48 माइनस कर देंगे, 17 आ जाएगा। सी के ऊपर ये साइन है, एंगल का साइन है। अगर मुझे ए सी ई निकाल, ए सी बी निकालना है तो ये सी एंगल का साइन है। ये प्रॉपर्टी तो जी प्रॉपर्टी है ना, ये तो वो है ऑल्टरनेट एंगल्स, इसमें सर्कल की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही। नेक्स्ट है बीई सी, बीई सी, ये तो इजीली हो जाएगा। देखो ये पूरा 65 है, ये 73 है, तो ये हमें निकालना है। तो 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 65 प्लस 73 कितना आएगा? 180। किसी भी ट्राइंगल का टोटल क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ऐड करते हैं 180 बनता है ना। कितना आ जाएगा? 42 डिग्री। क्या चीज? ए बी ई, तो ये निकाला था ना हमने, कितना निकाला था? 48।
अच्छा अब नेक्स्ट है सी डी ई। सी डी ई ये निकालना है, इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लग जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता था हमजा, याद करो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या था? ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों कोने सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टच करते हो। तो अगर मैं ये देखूं ये पूरा क्या है, ये क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे ये निकालना सी डी ई का मतलब मुझे डी वाला एंगल निकालना है। सी डी ई मुझे ये निकालना है ना, एंगल की बात हो रही है। देखो ये डी के ऊपर क्या बना हुआ है, डी के ऊपर ये साइन बना हुआ है, एंगल का साइन मतलब डी वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब ये देखो अगर मैं ये पूरा कंसिडर करूं, बेटा कर सकते हैं बात, ये एंगल निकालना है कुछ भी करके, ये जरूरी नहीं कि इसी में से निकालें, ये एंगल निकालना है। तो अब ये पूरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में रूल क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 बन जाता है। तो अगर मेरे पास ये x है तो मैं क्या करूंगा, तो x प्लस 73 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 107 डिग्री। 73 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करेंगे। पार्ट सी में बी ई सी के लिए, बी ई सी प्रॉपर्टी लगानी ही क्यों है? बी देखो ये 65 है और आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो 180 में से माइनस कर देंगे ना इन दोनों को। जी प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे तुम? कोई दो चीजें पैरेलल होनी चाहिए, ये क्या ये दोनों पैरेलल हैं? एरो ही नहीं बना हुआ। 180 जब अप्लाई करते हैं, जब एक ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ट्रायंगल होता है ना पूरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के टोटल तीनों एंगल्स प्लस करके 180 बनता है। तो अगर तीन में दो बताऊं तो 180 में से माइनस कर देंगे उन दोनों को। अच्छा जी चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम AC इज द डायमीटर, और कैलकुलेट क्या करना है हमें, ये सारी डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी हुई है ना, ये सब यहाँ बनी हुई है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम रीड करते हैं, हमें निकालना है, क्या निकालना है, एंगल BCD। BCD ये एंगल निकालना है। क्या अप्लाई होगा इसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 180 माइनस 41 42 प्लस 180 माइनस 42 प्लस 31। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का रूल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो अब एक एंगल पर ये वाला पूरा क्या है, 42 प्लस 31, 42 प्लस 31 कितना हो गया, 73। मुझे सामने वाला चाहिए तो 180 में से माइनस कर दूंगा, 107 डिग्री। फिर एंगल है ACD। ACD ये निकालना है यार, ये 90 होगा, डी वाला 90 होगा। डी वाला क्यों 90 होगा, क्योंकि डायमीटर वाली प्रॉपर्टी। ये देखो AC की लेंथ क्या है, AC जो है हमारा डायमीटर है, डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90। तो यानी कि डायमीटर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। अब 90 पता है हमें, 31 पता है, तीसरा एंगल निकल जाएगा 180 से माइनस करके। 180 माइनस 90 प्लस 31, ये 90 है ये वाला। देखो डायमीटर है ना, डायमीटर वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, डायमीटर के दोनों कोनों से जब एंगल बनता है वो 90 होता है। हमें ये वाला फाइंड करना है, क्या निकालना है, देखो ACD। ACD मतलब सी वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। बेटा 107 तो पूरा था ना, हमें पूरा थोड़ी चाहिए। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊं कि एंगल कौन सा निकालना होता है, एंगल कौन सा निकालना होता है, ये आप एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा 39 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 59। अच्छा ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ उसको। मुझे एक बात ये सुनो कि एंगल कैसे पता चलेगा कौन सा निकालना है, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है। ACD है ना, ACD का मतलब सी वाला एंगल, बीच वाला एंगल निकालना होता है। लेकिन सी वाला भी कौन सा, जैसे सी वाला एंगल निकालना है तो सी वाला एंगल निकालना है, और उसके लेफ्ट राइट में क्या है, A और D के बीच में होना चाहिए। तो
सी वाला एंगल हो लेकिन ए और डी की लाइन के बीच में, ये इतना बस। लेकिन आप ये पूरा नहीं ले सकते। 107 बेटा ये पूरा है ना, 107 में तो ऊपर वाला कैसे माइनस करेंगे, ऊपर वाला पता नहीं है ना। एक बात ये सुन, जरा गौर से देख लो, ए सी डी का मतलब है सी वाला एंगल है लेकिन ए और डी के बीच में होना चाहिए, इतना हिस्सा। सर ये 39 सही आया, 90 प्लस 31 90 प्लस 31 कितना होगा 121 180 में से माइनस करो 39 थोड़ी आता है 59 आता है। मार्क ना भी लगा हुआ, रूल बीच वाला हमेशा एंगल होता है। देखो मार्क नहीं लगा हुआ ना तो उन्होंने क्या बोल दिया, एंगल। देखो यहाँ बोला ना एंगल बीसीडी, ये मार्क का मतलब होता है एंगल, तो एंगल लिख दिया साथ में लिख देंगे तो भी ठीक है, यहाँ पर मार्क लगा दें, दोनों बातें एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप कोई सेंटेंस लिखते हो उसके आगे आप फुल स्टॉप लगा देते डॉट, तो फिर लिखते तो नहीं हो ना फुल स्टॉप, तो आपने डॉट लगा दिया फुल स्टॉप हो गया ना मतलब। अच्छा जी, ए बी एफ एफ कहाँ गया, ठीक है, ये एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा, इसको हम 90 नहीं मान सकते, अपनी मर्जी से 90 अज्यूम नहीं कर सकते, देखने में लग रहा है लेकिन अपनी मर्जी से अज्यूम नहीं कर सकते। हमें कुछ करना ये पड़ेगा इसके लिए कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल आया कितना आया था, नहीं ये वाला 59 आया था ना, ये भी 59 होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये ए डी की जो कॉर्ड है, देखो ए डी की कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है और ए डी की ही कॉर्ड से ये भी बन रहा है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि है ना ये x = 59 डिग्री। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बात अपनी, देखो जरा गौर से, ये 59 अभी निकाला था हमने, ये कॉर्ड है ए डी कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है, ए डी की ही कॉर्ड से एक और एंगल ये भी बन रहा है, ठीक है, कितना हो गया 59 डिग्री। फिर एंगल ए एफ बी, क्या, हाँ नहीं कहाँ माइनर सेगमेंट में, देखो ये सेगमेंट फैक्टर ये है ना, ये डी कॉर्ड है, नीचे वाला जो माइनर सेगमेंट है, ये पूरा तो मेजर सेगमेंट ही है ना, इस कॉर्ड के नीचे वाला माइनर सेगमेंट होगा ना, नीचे तो नहीं। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, ये तो मैंने क्या निकाला है ए बी एफ, अच्छा ए बी एफ निकाल लिया ना, सही तो बेटा, ये ए बी एफ मतलब बी वाला एंगल चाहिए था ना मुझे, ए बी एफ का मतलब होता है बी वाला एंगल चाहिए, और किसके बीच में, ए और एफ के बीच में। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो है ए एफ बी, अब ये निकालना है। अब इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, फिर एंगल ए ई डी ये एंगल निकालना है। अच्छा जी, अब देखो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये आपको पता है पहले से, ये पूरा एंगल मिलाकर 73 है, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो, बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लो, सिर्फ बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लो अगर, तो 180 माइनस 73 प्लस 90 17 डिग्री, ठीक है। देखो बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लो, मैं कह रहा हूँ देखो वो अलग प्रॉपर्टी है, ये तो डायमीटर वाली प्रॉपर्टी थी ना, ये बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लें, ये 90 है, ये पूरा 73 है, ये तीसरा एंगल है, एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना काफी है बच्चों।